हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको कुछ टॉप न्यूज़ बताऊंगा। आज की एक न्यूज़ को पूरा कवर करूंगा, बाकी न्यूज़ को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। पहली खबर में हमारी मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक सम्मेलन में गई थी जो हिंदुत्ववादी लोगों द्वारा किया गया था। उसमें सामने वाले लोगों ने, मतलब जो लोग आए थे, उन्होंने भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए, तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने वहाँ की जनता से आग्रह किया था कि भाई आप लोग जो है भारत माता की जय के नारे लगाओ, लेकिन उन्होंने नहीं लगाए। वहाँ पर एक लेडीज़ खड़ी हुई थी, महिला थी। मीनाक्षी जी ने उनसे अपील की कि आपको क्या दिक्कत है भारत माता की जय बोलने पर, क्या भारत माता मेरी ही माता है, आपकी माता नहीं है। और गुस्से गुस्से में मीनाक्षी जी ने ये कहा कि जिसको देश पर गर्व नहीं हो, जो भारत माता के लिए भारत माता की जय नहीं बोल सकता है, वो कार्यक्रम छोड़ के चले जाए। ऐसे लोगों की कार्यक्रम में कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बताइए कि मीनाक्षी जी ने सही किया या गलत, क्योंकि देश के लिए अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो कम से कम भारत माता की जय तो बोल ही सकता है ना। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो इस देश के हो ही नहीं। ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। दूसरा, पुणे महाविद्यालय के प्रोफेसर सहित 5 छात्रों को गिरफ्तार कर दिया गया। उनके द्वारा एक नाटक किया गया था जिसमें सीता माँ को सिगरेट और सीता माता के मुंह से गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया गया था। ड्रामे में सीता की वेशभूषा एक पुरुष अभिनेता को सिगरेट पीते हुए भी दिखाया गया था। अब इन सब के बाद रैंडम सेना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रैंडम सेना की अगर मैं बात करूं तो वेल डन, उनके वर्ग को मैं सलाम करता हूँ। यार वो नफरत खत्म करने का काम कर रहे हैं। होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं अपने अपने समाज को लेकर, अपने अपने धर्मों को लेकर बहुत ज़्यादा उछलते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप किसी के धर्म का अपमान करते हैं तो इससे नफरत फैलती है, सामने वाला फिर डबल देता है। दूसरा, एनआईटी की महिला प्रोफेसर ने फेसबुक पर लिखा गोडसे पर गर्व है, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। कुछ छात्रों ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि हमारे जो नाथूराम गोडसे हैं, उन्होंने गांधी जी की हत्या करके देश को बचाया, भारत को बचाया। के बाद कुछ लोग उससे नाराज हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत प्राथमिकता दर्ज की। अब आप बताइए, आपने उस दिन कौन सा स्टेटस लगाया था? झूठ मत बोलिएगा, कमेंट में जरूर बताइए। तीसरा, अबेउद्दीन ओवैसी जी का एक बयान निकलकर सामने आया, सुनिएगा। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिया। मेरी माताओं बहनों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चा बड़ा हो जाए तो अपनी औलाद को सिर्फ जुम्मे या ईद की नमाज में नहीं, बल्कि रोज मस्जिद लेकर जाएं। मस्जिद को आबाद वही लोग करेंगे जो अल्लाह से डरते हैं। तो आप इनके इस बयान पर क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट रीड करूंगा। नेक्स्ट, उदयनिधि स्टालिन समेत 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया था। इन्होंने एक सम्मेलन में कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जैसे डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस को खत्म करने की जरूरत है, वैसे ही हमें सनातन खत्म करना होगा। सोचिए, हिंदुस्तान में रहकर क्या क्या बोला जा रहा है, कितनी नफरत फैलाई जा रही है। अब अगला, जातिगत गणना की मांग उठाई जा रही है। ध्यान से सुनिएगा। हमने जातिगत जनगणना की मांग उठाई, कहा कि देश का एक्सरे होना चाहिए। सबको यहाँ पता चलना चाहिए कि देश में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने सामान्य हैं और उनके पास कितना धन है। ये मोदी यहाँ काम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इससे बड़ा जातिवाद और क्या हो सकता है? सोचिए, इसको करने से क्या होगा? आप मुझे कमेंट बताइएगा। नफरत फैलेगी, देश के लिए अच्छा होगा, इन लोगों के लिए अच्छा होगा, जो दलित भाई हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इनके लिए अच्छा होगा, या फिर जो अभी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से दंगे फसाद बढ़ेंगे। अब आप इनमें से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है।